आज की कहानी समस्तीपुर गांव की है। समस्तीपुर बिहार का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। उसमें बहुत छोटे छोटे गांव भी है। समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़का जिसका नाम राजू था, वो अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने गया। गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। उन्हें पूरे परिवार के साथ गया, जिसमें उसकी छोटी बहन और उसकी माँ थी। ये लोग गांव जाते हैं और गांव में बहुत अच्छे से घूमते फिरते हैं। जैसे आमतौर पे कोई भी इंसान अगर गांव जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि गांव जाने की खुशी एक अलग होती है। पर उस दिन कुछ अजीब था। जैसे ही गांव में वो घुसता है तो सभी जगह पे अमावस्या की बात चल रही थी कि आज अमावस्या का रात है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। और ख़ास करके गांव के मध्य में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पीपल के पेड़ के आसपास कोई नहीं जाएगा। वहाँ पे दिए जलाने का एक रिवाज था कि शाम के शाम अमावस्या की रात को लोग दिए जलाते थे। ये सुन के राजू काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगा कि क्या गांव के लोग इस तरह की चीज़ों पे विश्वास करते हैं, हम ऐसे कोई चीज़ों को नहीं मानते। तो गांव के बुजुर्ग वहाँ से जा रहे थे, बोलते देखिए आप शहर के लोग हो, आप शायद नहीं मानो। ये चीज़ सुनने में अजीब भी लगती है, लोगों को बचकानी भी लगती है, पर जो लोग मानते हैं उसकी श्रद्धा है, उनका डर है, अपना एक व्यवहार है। राजू मुस्कुराते हुए घर चला जाता है। घर में जाके वो बताता है कि बाहर में एक बूढ़े आदमी थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो राजू की दादी है, वो बोलती है कि बेटा वो सही बोल रहे थे कि शाम के समय पे कोई नहीं निकलता। जब अमावस्या की रात है, उस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल है जो कि उल्टा लटकती है। तो राजू बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम नहीं मानते कि यहाँ पे हर अमावस्या की रात को लोग नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि इस पेड़ के ऊपर उल्टी चुड़ैल लटकती है, जिसने बहुत सारे गांव के लोगों को मार डाला है। और दादी उनकी बताती है कि कुछ समय पहले ही रात को वहाँ से एक आदमी आ रहे थे। जब सुबह में जब लोगों को जब पता चला तो उनकी लाश मिली। कहीं ना कहीं राजू इस बात को बहुत ही मजाकिया ढंग से ले रहा था, और उसके मन में इस चीज़ की कोई भी डर नहीं थी कि ये गांव वाले मजाक कर रहे हैं, बिना मतलब का सिर पैर का बात करते हैं। हम आज देखेंगे। तो राजू शाम को जल्दी से खाना पीना खा लेता है और छत की ओर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में जो पुराने घर हुआ करते थे, और छत से बीच में एक रेलिंग बनाया जाता है, जिसमें छत के किनारे में ऐसे 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 डॉट बनाए जाते हैं, जिससे छत के आर पार देखा जा सकता है। अब इसको दीवाली बाउंड्री कभी दीवार में देखा होगा कि आपने बनाया हुआ था, जिसमें झांका जा सकता है। वहाँ पे जाता है, वो बिस्तर लगा देता है, बोला कि आज हम छत पे सोएंगे। गर्मी का मौसम था और छत पे सोना बहुत ही आम था। राजू की दादी बोलती है कि नहीं, छत पे मत सो, क्योंकि आज अमावस्या का रात है, आपको बाकी दिन सोना है, सो जाना, आज के दिन मत सोए। राजू मानने वाला नहीं था, बोला दादी थोड़ी देर सो लेने दो, उसके बाद जब रात ज़्यादा हो जाएगी तो हम नीचे आ जाएंगे, मेरा खाना ऊपर ही दे दो। बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद दादी ने भी नहीं रोका कि चलो सो लो, कोई बात नहीं है, और तुम थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाना। राजू ऊपर खाना पीना खाता है और सीढ़ी जो बाउंड्री है उसके गलियारे से देख रहा है, वहाँ से पीपल का पेड़ दिख रहा है। पीपल के पेड़ में शाम होते ही गांव के जितने भी लोग हैं दिए लेके वहाँ पे चले जाते हैं और अपने दिए को लगा देते हैं। ये राजू बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि लोग कैसे कैसे दिए लगा रहे हो, और राजू मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि गांव के लोग तो कुछ भी बोलते हैं कि भूत है, चुड़ैल है, हम देखते हैं क्या होगा। राजू खाना पीना खाता है और नीचे अपने कमरे में चला जाता है, और फिर देखता है कि जब घर के सारे लोग जब सो जाते हैं, जब घर में कोई भी नहीं होता है, तो राजू चुपके से छत पे चला जाता है, और चुपके से छत पे जाता है और वहाँ पे बालकोनी से देखने लगता है। जैसे ही देखता है, राजू को लगता है कि पीछे से कोई जा रहा है। राजू थोड़ा सा घबरा जाता है, और लगता है जब किसी को भी डर लगता है सोचता है कि चलो नीचे चलते हैं। वो जैसे सीढ़ी रूम के पास आता है तो सीढ़ी के जस्ट नीचे उसे किसी का साया दिखता है। अब राजू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। उसको ये ज़रूर पता था कि ये जो साया है मेरे घर का तो कोई नहीं है, ये जो भी है कुछ अजीब सा चीज़ है। और राजू जैसे ही पलक झपकाता है, वो साया सीधे उसके सामने आ जाता है, और सामने आता है जस्ट उसको पार करके निकल जाता है। राजू पूरी तरह से डर जाता है, और जैसे ही राजू पीछे पलटता है, वो साया दौड़ते दौड़ते उसके छत से नीचे छलांग लगा देता है। राजू पूरी तरह से घबरा जाता है, यार कौन इंसान था ये पार हो गया छत से। अब राजू को समझ में आ गया कि ये इतना भी झूठ नहीं है जो गांव वाले बोल रहे, जो उसने महसूस किया था वो कहीं ना कहीं अंदर से पूरी तरह से डर गया था।
अब जैसे ही राजू हिम्मत करता है और अपने बिछावन को उठाता है, बोलता है अब हम ऊपर नहीं सोएंगे, जा रहे हैं हम नीचे। तभी उसको छन 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 की आवाज़ सुनाई देने लगती है कि रोड के साइड से कुछ छन 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 कर रहा है। अब जैसे ही उधर वो देखता है तो वो पीपल के पेड़ के ऊपर में उल्टी लटकी हुई एक आत्मा दिखती है। काफ़ी खूबसूरत आत्मा थी, जो ऊपर से लटक रही थी और लटकने के कारण उसका पायल आवाज़ कर रहा था, और वो एक टक राजू को ऐसे देखे जा रही है। बहुत पूछ रहा था ना कि कौन है, देख। राजू का शरीर में पूरा आधा से ज़्यादा खून सूख गया। तभी राजू देखता है कि सामने ही साइकिल से इस गांव के एक बूढ़े जो उनके रिश्तेदार लग रहे थे वो आ रहे थे। अब राजू देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा गया कि कहीं वो कुछ कर ना दे। और जैसे ही साइकिल आगे पीपल के पेड़ के पास आता है, अचानक ही साइकिल का चैन उतर जाता है। तो वो जो उनके रिश्तेदार थे उतरते हैं, चैन चढ़ाने लगते हैं। और राजू जैसे ही आंख बंद करके दोबारा देखता है तो उस पीपल के पेड़ पे ना कोई आदमी है, ना औरत है, ना उसके रिश्तेदार जो उनके चाचा वहाँ पे आ रहे थे, कोई नहीं है। राजू को लगता है कि अब उसे छत पे नहीं रुकना चाहिए, उसकी पूरी तरह से जो रूह है वो कांप उठी थी। तभी वो देखता है कि पीछे तरफ से छत के दूसरे साइड से कोई भाग रहा है। राजू दौड़ के जाता है उधर देखने की आखिर क्या है। तभी वो देखता है कि वही जो आत्मा जो पेड़ पे लटकी हुई थी, जो चुड़ैल थी, वो अपने हाथों में किसी का मांस का टुकड़ा लेके काट के खाते 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 जा रही थी, और पूरा खून वहां से टप 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 करते करते गिर रहा था। अब राजू की बर्दाश्त की लिमिट पार, राजू वहीं छत पे बेहोश। थोड़ी देर के बाद जब वो बेहोश हो जाता है तो उसकी बहन आती है और बोलती है भैया। तो इसका आवाज़ सुन के राजू की आँख खुलती है। जब देखता है घड़ी में तो सुबह के 3 बज गए थे। बोलते क्या हुआ, आप छत पे क्या कर रहे थे? तो राजू समझ चुका था कि उसको कुछ भी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। राजू अपनी बहन के साथ नीचे उतरने लगता है। और राजू की जब बहन आई तो उसको भी सांस में सांस आया कि चलो कोई है, नहीं तो राजू तो ऊपर ही ख़त्म था। राजू नीचे आता है और नीचे आके जैसे ही आराम से कुर्सी पे बैठता है, उसके सामने देखा कि उसकी दादी पूजा कर रही है। तो उसने राजू ने पूछा कि आप इतने सुबह सुबह पूजा क्यों कर रहे हो? तो उसकी दादी बोली कि आज बहुत ज़्यादा मन घबरा रहा था, तो सोचा कि माता रानी की मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक डर आ गया था कि कुछ हो ना जाए। तो राजू बोला कि आपको लगता है कि सच में ऐसा चीज़ होता है? तो बोलता है कि कई सालों पहले से भी ये चीज़ हो रही थी और अभी भी ये चीज़ होती है। हाँ, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते इस चीज़ को। तभी राजू को ख्याल आया कि वो जो उसने देखा था वो कोई मजाक नहीं, और गांव वाले ऐसे भी झूठ नहीं बोल रहे। तभी उसकी नज़र अपनी बहन पर जाती है, जो कि वहीं अपनी मम्मी के साथ सो रही थी। तो वो दादी से पूछता है कि छोटी बहन उठी नहीं? तो बोली नहीं, वो कल रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो सो गई, अभी तक उठी नहीं। तब राजू को ख्याल आता है कि जो उसको उठाने आई थी वो कोई आम लड़की नहीं थी, भगवान ने उसकी मदद की है, क्योंकि उसकी बहन तो सो रही थी। उसके बाद राजू वहाँ से चला जाता है और आज तक दोबारा अपने गांव में छुट्टी मनाने की सोचता भी नहीं है। तो कभी भी जब कोई भी आपको कोई बात बताता है तो उसको हर बात को नज़रअंदाज करना भी ज़रूरी नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।